हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। यानी आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है सर्किट का जिसमें कि 3 सेल्स की बैटरी यूज़ करेंगे आप, और हर सेल की जो कैपेसिटी है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स भी दिए गए हैं आपको लगाने के लिए, 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल। ये रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब प्लग की एंड एन एमीटर, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, प्लग की और एमीटर सीरीज में अटैच करना है आपको। यूज दिस सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये सर्किट आपको जो है बनाना है, इसमें क्या क्या आपको फाइंड करना है, वैल्यूज, करंट करना है टू ईच रजिस्टर, यानी कि 10 ओम के थ्रू कितनी करंट पास हो रही है, 20 ओम के थ्रू एंड 30 ओम के थ्रू। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। सेकेंड है टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल यानी कि इन तीनों को टोटल करके आप टोटल करंट निकाल लोगे, और टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला निकाल के आपको रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे इसमें वैल्यूज़। आपको 3 वैल्यूज़ दिए हैं। R1 दिया है आपको 10 ओम, R2 दिया है आपको 20 ओम एंड R3 दिया है आपको 30 ओम। ये 3 आपको वैल्यूज़ दी हैं, और जो आपको वोल्टेज दिया है वो दिया है 2 वोल्ट ऑफ 1, यानी कि यदि आप 3 का देखेंगे तो टोटल कितना दिया है, जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा आपका, 6 वोल्ट। ठीक है ना। 3 सेल्स यहाँ पर लिख सकते हो आप, 3 सेल्स का हर एक का 2 वोल्ट है तो तीनों का कितना हो गया, 6 वोल्ट। और आपको निकालना क्या क्या है, करंट निकालनी है थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि आपको I1 निकालना है, I2 भी निकालना है, और आपको I3 भी निकालना है। साथ ही आपको निकालना है टोटल I, ठीक है। फिर आपको निकालना है टोटल R जो कि पैरेलल में है। इतना कुछ आपको निकालना है। तो पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर सर्किट। सर्किट बनाने के लिए हमें पहले तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट कर देने हैं जिसमें हमारे तीनों रजिस्टर्स हमारे जो है कनेक्टेड है पैरेलल में। फर्स्ट ये हो गया हमारा, सपोज। सेकंड रजिस्टर ये आ जाता है आपका, और थर्ड रजिस्टर ये हो जाता है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर बैटरी हो गई 3 सेल की, 1 सेल, 2 सेल एंड दिस इज द 3 सेल। ये आपका बैट की हो गया, और ये आपने एमीटर लगा दिया, राइट। और ये सर्किट हमारा क्लोज हो गया। क्लियर हो। अब देखो यहाँ पर हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये 2 वोल्ट ईच है यानी कि 6 वोल्ट हो गया। करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 ओम, इसकी वैल्यू 10 ओम है, इसकी है 20 ओम, और इसकी है नीचे वाले की 30 ओम, राइट। अब यहाँ प्लस है, ये प्लस है तो यानी कि एमीटर में इस तरफ प्लस आएगा, इस तरफ माइनस आएगा। ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। एक आंसर आपका है जो सर्किट डायग्राम बनाने का, तो वो तो हो गया। अब सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है, वो क्या है आपका, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1। V कितना है यहाँ पर, 6 है। R1 कितना है आपका, 10 है। यानी जो I1 की वैल्यू आ गई वो कितनी होगी, 0.6 एम्पियर। तो ये हमारा I1 आ जाता है। ठीक है। I2 निकाल लेंगे हम। I2 भी हमारा आ जाएगा V अपॉन R2। V हमारा अगेन 6 है, बट ये हमारा 20 है। तो कितना हो गया हमारा, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 20 है, ये 6 है, इसको आप डिवाइड करोगे तो 23 जाएगा। तो यानी कि पॉइंट लगा कर करोगे आप 0.3 एम्पियर। ठीक है। 20 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो आप डेसिमल लगाओगे, 0 लगाओगे, एंड देन इट विल बी 3। इसी तरह से I3 निकाल लेते हैं, V अपॉन R3। V की वैल्यू अगेन 6 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.2 एम्पियर। ठीक है। अब आपका जो बी क्वेश्चन है, ये तो आपका ए क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, यहाँ पर हमने बी सी नहीं लिखना है, ये ए क्वेश्चन के ही पार्ट है। हमारा बी क्वेश्चन क्या है, टोटल करंट, यानी कि आई की वैल्यू सिंपली हो जाएगी I1 प्लस I2 और प्लस I3। तो कितना हो गया हमारा,
0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू क्या हो गया 639 to 11 यानी कि 1.1 एम्पियर। ये आपका टोटल करंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम फार्मूला लिखेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम ले लो आप यहाँ पर 60, तो 6 10 6 जा 6 1 जा 23 जा 3 1 जा 32 जा 2। ये कितना हो गया आपका 639 और 2 11/60। तो यानी कि आरपी की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ गई 60/11, राइट। यानी कि 11 5 जा 55 हो गया, 5 बचा यहाँ पर 0.4, 5.4 ओम आपका रेजिस्टेंस आएगा, राइट। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.4 ओम, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया 5.4 ओम। क्लियर। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, हमने I1 इंडिविजुअल निकाल लिया, I2 एंड I3 निकाल लिया, फिर हमने I की वैल्यू निकाल ली और R की भी वैल्यू निकाल ली। अब यदि तुम्हें टोटल I को चेक करना है कि तुम्हारा करेक्ट है या नहीं है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, I इज इक्वल टू V/R लिख लो यहाँ पर, और 6/5.4 है। तो यहाँ पर क्या किया तुमने, पॉइंट को डेसिमल को हटाना है और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसको कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 27 1 ज़ा 27, अगेन 3 बच गया, 3 0 27 1 ज़ा। तो ये हमारा आंसर इस तरह से भी आ जाता है। यदि हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लें फिर टोटल करंट हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो तरीका आपका बिल्कुल सही है जो हमने ऊपर किया है, लेकिन यस यू कैन क्रॉस चेक इट। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करते जाने हैं। थैंक यू।